24 अक्टूबर सन 2022 हमारा आज का वास्तविक संग्रहता। वास्तविक संग्रहता तैयार करती है दिन को, और दिन को तैयार करती है आपके लिए। हमारा आज का वास्तविक संग्रहता का जो प्रारंभिक विषय है, हमारा विषय का जो शीर्षक है वह है भविष्यवाणी के उपहार को सही रीति से इस्तेमाल करो। भविष्यवाणी का उपहार क्या है? उपहार मतलब दिया हुआ गिफ्ट, वरदान। आपको बहुत से वरदान दिए गए हैं, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। पहला कुरिन्थी अध्याय 14 वचन संख्या 3 वचन कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें तो आप क्या कर रहे हैं? आप मनुष्यों से क्या बोल रहे हैं? उनकी उन्नति के बारे में बोल रहे हैं, उनके उपदेश के बारे में बोल रहे हैं, उनकी शांति के बारे में बोल रहे हैं। वह कलीसिया की और मनुष्यों की उन्नति करता है। वो कलीसिया की और मनुष्यों की और अपने आप की उन्नति करता है। तो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप भविष्यवाणी के उपहार को सही तरीके से इस्तेमाल करो, लगातार उन्नति करो, उपदेश दो और शांति का सुसमाचार सुनाओ। बाइबल पहला कुरिन्थी अध्याय 14 वचन 13 हमारा आज का आरंभिक वचन में बताता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जब आप भविष्यवाणी करते हैं, अन्य भाषा में आप क्या करते हैं? मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहते हैं। पहला पेतरुस अध्याय 4 वचन 10 में बाइबल दिखाती है कि हम में से हर एक व्यक्ति दूसरों की सेवा में इस्तेमाल होने के लिए किसी न किसी आत्मिक उपहार से आशीषित किए गए हैं। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। पहला पेतरुस अध्याय 10 में बाइबल बहुत साफ शब्दों में लिखती है कि हम में से हर एक व्यक्ति दूसरों की सेवा में इस्तेमाल होने के लिए है। जैसे आज मैं आपको वचन सुना रहा हूँ, वैसे आप इस विश्व में कहीं पर भी आप किसी और को वचन सुना सकते हैं। जब पवित्र आत्मा चाहेगा तो आप ऑटोमेटिकली या दूसरों को वचन सुना दोगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की इच्छा यही है। हम में से हर एक व्यक्ति दूसरों की सेवा में इस्तेमाल होने के लिए किसी न किसी आत्मिक उपहार से आशीषित किए गए हैं। हर एक व्यक्ति, आप और मैं व्यक्ति विशेष रूप से घमंड नहीं कर सकता, और ना आप घमंड कर सकते हैं, और ना कभी करना, और ना मैं कभी करूं। परमेश्वर ऐसा दिन हम पर कभी न लाए, क्योंकि यह लानतों का दिन होगा, यह हमारा ठोकर का दिन होगा। और इसके लिए, इससे बचने के लिए लगातार प्रार्थना करें। हम में से हर एक व्यक्ति अपने उपहार, अपने वरदान के अनुसार किसी न किसी के आत्मिक जीवन के उपहार के लिए परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है। वह हमें उपहारों का दुरुपयोग, उपहारों को गलत तरीके से करने की भी सलाह देता है कि हम उपहारों का दुरुपयोग न करें, उपहारों का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने उपहारों का सही इस्तेमाल करें। इसीलिए हमारा प्रारंभिक वचन में लिखा है, भविष्यवाणी के उपहार को सही तरीके से इस्तेमाल करो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन बहुत स्पष्ट है, बहुत ज्यादा स्पष्टता से प्रभु कहता है। उदाहरण के लिए, भविष्यवाणी का उपहार ठीक जैसे आत्मा ने किसी दूसरे उपहार का इस्तेमाल कलीसिया की उन्नति करने के लिए सही रीति से किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास भविष्यवाणी का एक वचन है। इसलिए दूसरों के काम में बाधा डालना बुद्धिमानी नहीं है। यदि आपके पास भविष्यवाणी का वचन है तो उस वचन के द्वारा आप दूसरों के कामों में बाधा मत डालो। बाइबल कहती है, सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। जिसको भविष्यवाणी करने का वरदान है वो सिर्फ भविष्यवाणी करे, जिसको सुसमाचार का वरदान है वो सिर्फ सुसमाचार सुनाए, जिसको प्रार्थना करने का वरदान है वो प्रार्थना करे, जिसको परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने का वरदान है वो परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीते, अपने वरदानों के अनुसार काम करे, और वही काम करे जो आपके वरदान के अनुसार है। पहला कुरिन्थी अध्याय 14 वचन 40, उचित समय और अवसर का इंतजार करो। आपको वो समय मिलेंगे कि आप भविष्यवाणी के साथ अन्य भाषा भी बोल सको।
आपको वो अवसर भी मिलेंगे कि आप अन्य भाषा, भविष्यवाणी और चंगाई के काम भी कर सको। आपको वो भी अवसर मिलेंगे कि आप भविष्यवाणी, अन्य भाषा, चंगाई के काम और बड़े बड़े चमत्कार दिखा सको, यहाँ तक कि मृतकों को भी जिला सको। परमेश्वर का वचन कहता है उचित समय के अवसर का इंतजार करो। आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं, इसलिए आराधना में बाधा मत डालो। यदि आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो आप जोर जोर से, जब आप आराधना होती है तब आप जोर जोर से मत करो। जो आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं उसको आराधना के समय आराधना करो, और जब भविष्यवाणी करने का समय हो तब आप भविष्यवाणी करो, क्योंकि भविष्यवाणी आपको ऐसे मिलती है कि आप उसको आराम से पेन और कागज से लिख सकते हैं। वो ऐसा नहीं मिलता कि आप उसको बोले, आपके दिमाग में विचार आया और आप उसको भूल गए। पहला कुरिन्थी अध्याय 14 वचन 30 से 31 कहता है, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है आपके आसपास कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। यदि मान लो मुझे अन्य भाषा का वरदान मिल रहा है और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति जब उसको देखता है कि ये अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है तेजी से और आप पहले से कर रहे हैं, तो आप कुछ समय के लिए आप अपने आवाज को मध्य करो, शांत हो जाओ। इसे आत्मिक रूप से होना चाहिए और बहुत सरल स्वभाव के साथ, ताकि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के बीच में काम कर सके। इसका अनुशासन आपको अपने विश्वास के डिसिप्लिन के अनुसार बनाना पड़ेगा। यदि कोई आपके लिए वचन पढ़ रहा है या सुसमाचार की घोषणा कर रहा है या अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, तो बाकी लोग उसको सम्मान दें। और यदि आपको लग रहा है कि सब लोग चुप हो गए और आप ही अकेले बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे आप अपने आप को कंट्रोल करें और चुप हो जाए, ताकि जो लीडर है, जो अगुवा करने वाला है, वो आगे की प्रार्थना को सुचारू रूप से अगला रूप दे सके। परमेश्वर आपको और मुझको यही सिखाता है कि हम अनुशासन के साथ, संपूर्ण अनुशासन में काम करें। परंतु यदि दूसरों पर जो बैठा है कुछ भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि वह सीखे, सब शांति पाए। आप और मैं, जब कोई हमारे बीच में भविष्यवाणी करता है कि ताकि हम उसे सीखे, तो हमें उस समय, कुछ समय के लिए चुप रहना है उस भविष्यवाणी के समय तक, ताकि हर एक व्यक्ति शांति पाए। यह कितना निर्देशित है या निर्देशित करता है, इसमें आत्मा में आपको अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। जब आप कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 को पढ़ेंगे, तब आपको भविष्यवाणी और हर प्रकार के वरदानों का इस्तेमाल करने का वचन आप सीख जाओगे। हम में से हर एक भविष्यवाणी का वरदान पा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि कलीसिया की सभा के दौरान हमारे पास पर्याप्त समय हो, तो संपूर्ण मंडली एक एक करके भविष्यवाणी कर सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करना आना चाहिए और उसके लिए लगातार कोशिश करो। आपको एक ही वचन आता है अन्य भाषा का, उसको ही बार बार बोलो, तब वो ऑटोमेटिकली दूसरा अपने आप आएगा। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। यदि आप आत्मा में करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको और ज़्यादा सक्रिय करेगा, महिमान्वित करेगा, उसके लिए आपको तैयार करेगा। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, क्योंकि जब सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, और यदि कलीसिया की सभा के दौरान हमारे पास पर्याप्त समय होता है, तो संपूर्ण मंडली एक एक करके भविष्यवाणी कर सकती है। यह भविष्यवाणी के वरदान के विषय में निश्चित है। फिर वह हमें बताता है कि इस भविष्यवाणी के वरदान का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। आपको प्रार्थना करने के अलावा जब आप इस विश्व में जहाँ कहीं भी हैं, पवित्र आत्मा आपको निर्देशित करेगा, आपके लिए निश्चित करेगा कि भविष्यवाणी को आपको कैसे करना है और कहाँ करना है, किसके लिए करना है। ये बताता है भविष्यवाणी होती है उन्नति के लिए, उपदेश के लिए, शांति के लिए। कभी भी इसका इस्तेमाल दोष लगाने के लिए नहीं किया करो कि कलीसिया बिगड़ गई, कलीसिया पापी हो गई, कलीसिया अपराधी हो गई, कलीसिया ऐसी करी, कलीसिया वैसी हो गई। नहीं 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 मेरे प्रियो, यदि आप आत्मा में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति और संगति से भरे हैं, तो आप किसी पर भी दोष मत लगाओ। वो क्या कर रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं, वो कैसा जी रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं। आत्मा में यदि आपको समझ में आ गया है, तो बाइबल बोलती है अपने आप को अलग करो,
अपवित्रता से अलग करो, अपवित्रता के साथ तालमेल मत रखो, मत जबरदस्ती उस मंडली का हिस्सा बनो जहां पर आपको पाप, अपवित्रता या बुरे काम दिखाई देते। यदि आपको दिखाई दे रहे और आप उसी में जा रहे हैं तो आप अपने वरदानों को खो दोगे। आपको अपने और परमेश्वर के वरदान के बीच में अंतर करना पड़ेगा। यही है परमेश्वर के निर्देश। बाइबल कहती है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, जब आप सही रीति से आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल किए, जब सही रीति से आत्मिक वरदान का इस्तेमाल किया जाता है तब परमेश्वर की महिमा होती है। जब आप भी अपने जीवन में विश्वास के द्वारा सही रीति से इस बाइबल के वचन के अनुसार आत्मिक रीति से अपने वरदानों का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप सही रीति से अपने आप में, अपनी कलीसिया में, अपने विश्वासियों में, अपने समुदाय में परमेश्वर की महिमा करना चालू कर देंगे। भविष्यवाणी के वरदान को सही रीति से इस्तेमाल करो। आप अपने जीवन में, सेविकाई में और कलीसिया में बड़े उछालों के साथ में असीमित वृद्धि करो। यदि आप सही तरीके से लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ में अपने वरदानों में आत्मसात करेंगे, साझेदारी करेंगे, पवित्र आत्मा की सहभागिता और परमेश्वर के वचन की सहभागिता मांगेंगे। आपको भविष्यवाणी आ रही है, भविष्यवाणी बोलो, आपको अन्य भाषा आ रही है, अन्य भाषा बोलो, लेकिन आपको उसमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्रता और वचन को लेकर आना है। जब ये सारी चीजें आप उसमें ऐड करेंगे तब आप क्या करेंगे? उछाले मारेंगे आत्मा के आत्मिक स्तर में। महान मिरेकल और चमत्कारों की महिमा के सैलाब के साथ में आप कलीसिया में एक अद्भुत एंट्री करेंगे। हालेलुया। ये समय है घोषणा का और हम अपने विश्वास की घोषणा करें। इस समय हम आत्मा में, विश्वास में, सत्यनिष्ठा के साथ, धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ अपने विश्वास में घोषणा करें। हम सब अपने पवित्र आंखों को बंद करें, पवित्र हाथों को खोलें, अपने पवित्र मुंह से, पवित्र शब्दों से परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचन की घोषणा करें। प्यारे पिता, मैं भविष्यवाणी के उपहार को सही रीति से और आपके दैवी निर्देशों के साथ मेल में उचित रीति से इस्तेमाल करता हूँ। मेरे वचन दूसरों की उन्नति और महिमा करते हैं, उपदेश देते और शांति देते हैं, और मसीह की देह मजबूत होती है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन, 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 आमीन। हम सब अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम सब आत्मिक वरदानों की सामर्थ्य से भर जाएं। भविष्यवाणियों के वरदान, अन्य भाषाओं के वरदान, चमत्कारों के वरदान, सुसमाचार की घोषणा करने और वचनों पर मनन और